तो चलिए आज एक छोटी सी रोशनी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे आप सोचिए बस एक छोटा सा कदम किसी अंधेरे रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर सकता है। ये जो लाइन है ना, सच कहूं तो ये इस कहानी का दिल है। एक ऐसी कहानी है जो हमें एक लड़के, उसकी एक छोटी सी नेकी और फिर उस नेकी से कैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, उस दुनिया में ले जाएगी। तो फिर चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो कबीर से। कबीर सिर्फ 17 साल का एक बिल्कुल साधारण सा लड़का। और हाँ, जिंदगी उसके लिए आसान तो बिल्कुल नहीं थी, पर उसके जो सपने थे ना, वो आसमान की तरह एकदम साफ थे। देखिए, कबीर की दुनिया ना जैसे दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी हकीकत, मतलब एक गरीब परिवार, एक छोटी सी दुकान और हर दिन पैसों का वो तनाव। और दूसरी तरफ था उसका सिर्फ एक सपना, एक टीचर बनना। मतलब मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी उसके लिए, ये तो कबीर का मूल मंत्र था। मतलब हर मुश्किल के बावजूद यही एक विश्वास था जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहता था। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने ना सिर्फ उसकी बल्कि कह सकते हैं कि हम सबकी इंसानियत की भी परीक्षा ले ली। और जानते हैं, यही वो पल था जहां बाकी सब लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, अपने फोन पर वीडियो बना रहे थे, वहीं कबीर ने इंसानियत को चुना। वो बिना एक पल सोचे दौड़ा, उस बुजुर्ग को उठाया और सीधे अस्पताल ले गया। उसके बस इस एक कदम ने उनकी जान बचा ली। लेकिन जब वो घर लौटा ना, तो उसे शाबाशी नहीं मिली, बल्कि पिता की चिंता सुनने को मिली। अब देखिए, उनकी बात भी अपनी जगह सही थी, दुनियादारी वाली बात थी, पर कबीर का दिल, वो तो इंसानियत की जुबान बोल रहा था। और यही कबीर का जवाब भी था, भले ही उसने इसे जुबान से कहा नहीं। उसका मानना था कि भाई, मदद करने के लिए अमीर होना कहाँ जरूरी है, दिल का बड़ा होना जरूरी है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कबीर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। हुआ ये कि इम्तिहान की फीस भरने की आखिरी तारीख आ गई थी और घर में 1 रुपया भी नहीं था। उसका सपना अब बस टूटने की कगार पर था। सवाल बस यही था, क्या उसकी सारी मेहनत, उसका वो एक सपना बस पैसों की कमी के कारण अधूरा रह जाएगा? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो कहते हैं ना कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। बस कबीर की जलाई हुई वो रोशनी अब उसी की तरफ लौट कर आने वाली थी। एक दिन अचानक से घर के बाहर एक कार आके रुकी और उसमें से कौन उतरा? वही बुजुर्ग जिनकी जान कबीर ने बचाई थी। ये एक ऐसा मोड़ था जिसकी कबीर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन बुजुर्ग ने कबीर को एक लिफाफा दिया और उस लिफाफे में क्या था? उसके पूरे साल की पढ़ाई का खर्चा। और उनके ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सबक थे। अब देखिए, जिंदगी ने कबीर को एक मौका दिया था और वो इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। तो चलिए देखते हैं कि इस मौके ने उसकी जिंदगी को आखिर बदला कैसे। उसने सच में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिन दुकान की जिम्मेदारियों में निकल जाता और रातें किताबों के साथ गुजरती। वो हर हाल में ये साबित करना चाहता था कि वो उस मदद के, उस भरोसे के काबिल है। और फिर जब नतीजों का दिन आया तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सबकी नजरें स्कूल के नोटिस बोर्ड पर थी। और फिर टॉपर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर एक नाम चमक रहा था, कबीर शर्मा। ये सिर्फ कबीर की मेहनत की जीत नहीं थी, ये जीत थी उस छोटी सी रोशनी की जो उसने किसी और के लिए जलाई थी। पर कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। कबीर ने सिर्फ एक परीक्षा पास नहीं की थी, उसने तो जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ भी सीखा था। कुछ साल बीते और कबीर का सपना पूरा हो गया। वो एक आदर्श शिक्षक बन गया, एक ऐसा टीचर जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि जिंदगी का सबक भी सिखाता है। और ये वो बात है जो कबीर अब अपनी हर क्लास में बच्चों को सिखाता है। जो सबक उसने सीखा, वही अब वो आगे बढ़ा रहा है। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? बस यही कि जिंदगी में शायद हमारे पास हर चीज न हो, लेकिन इंसानियत वो एक ऐसी दौलत है जो हम सभी बिना किसी कीमत के एक दूसरे को दे सकते हैं। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि वो कौन सी छोटी सी रोशनी है जिसे कोई भी किसी और के लिए जला सकता है, क्योंकि एक छोटी सी मदद वाकई में किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है।